नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 19 जुलाई 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला हिमाचल में 121 केंद्रों पर हुई डीएलएड की प्रवेश परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने रविवार को 121 परीक्षा केंद्रों पर 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया। इस दौरान स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश भर में 18,226 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए थे। बोर्ड की ओर से आयोजित करवाई गई इस प्रवेश परीक्षा के दौरान कोविड महामारी नियमों को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड नियमों का पालन किया गया। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग के साथ सैनिटाइजेशन भी करवाया गया। सैकड़ों ने दी जेईई और स्टेनोटाइपिस्ट की परीक्षा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने रविवार को जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 849 के तहत 5 पद भरने के लिए परीक्षा आयोजित की। आयोग ने इन पदों के लिए 3,323 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए थे। परीक्षा हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और शिमला जोन के 19 केंद्रों में सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित की गई, जबकि स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 899 में 4 पदों के लिए 2200 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। ये परीक्षा भी प्रदेश के हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और शिमला जोन के 12 केंद्रों में दोपहर 2 से 4 बजे तक आयोजित की गई। सभी परीक्षा केंद्रों में लिखित परीक्षा को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए थे। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से 1 की मौत, 55 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में रविवार को 55 कोरोना पॉजिटिव मामले आए, जबकि एक कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। चंबा 27, शिमला 9, कांगड़ा 8, मंडी 7, सोलन 2, कुल्लू और सिरमौर में एक मामला आया है। किन्नौर, बिलासपुर, लाहौल स्पीति, हमीरपुर और ऊना जिले में रविवार को कोरोना का कोई भी मामला नहीं आया। कोरोना संक्रमण से मंडी जिले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 55 वर्षीय नगवाई ओट निवासी ने होम आइसोलेशन के दौरान दम तोड़ा है। शिमला में कोरोना वायरस के 9 नए मामले सामने आए। राज्यपाल की बेटी के पॉजिटिव आने के बाद राजभवन की टीम बिना सैंपल के लौट आई। 2 घंटों के इंतजार के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम बिना सैंपल लौटी। कांगड़ा जिले में कोविड संक्रमण के 8 नए मामले सामने आए हैं। 14 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। उपायुक्त डॉक्टर निपुल जिंदल ने बताया कि जिले में अब एक्टिव केस 150 रह गए हैं। चंबा जिले में कोरोना संक्रमण के 27 नए मामले सामने आए, जबकि 44 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। खुशखबरी, हिमाचल में एनटीटी और आंगनबाड़ी वर्करों को मिलेगा फ्री प्राइमरी शिक्षक बनने का मौका। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों के साथ आंगनबाड़ी वर्करों के लिए भी प्री प्राइमरी शिक्षक बनने का मौका मिलने वाला है। नर्सरी और केजी कक्षाएं के लिए शिक्षक भर्ती के लिए विभाग के अधिकारी आरएनपी नियम बनाने में जुट गए हैं। प्री प्राइमरी स्कूलों में 4000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अंतिम मंजूरी मिलने का इंतजार है। अप्रैल में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्री प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए नर्सरी टीचिंग ट्रेनिंग एनटीटी अनिवार्य करने का प्रस्ताव भेजा था। एनटीटी कर चुकी महिलाएं लंबे समय से उन्हें इन स्कूलों में नियुक्ति देने की मांग कर रही है। उधर आंगनबाड़ी वर्कर भी नियुक्ति की मांग को लेकर संघर्षरत है। दोनों संगठनों ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रदर्शन भी किए थे। ऐसे में सरकार ने विभागीय अधिकारियों से मामले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा था। अब नए सिरे से बन रहे प्रस्ताव में नर्सरी टीचिंग ट्रेनिंग करने वालों के साथ आंगनबाड़ी वर्करों को भी भर्ती में शामिल किया जा रहा है। कितने पद किस श्रेणी के लिए दिए जाएंगे, इसको लेकर मंथन जारी है। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव लाया जाना है। विभागीय अधिकारियों की ओर से तैयार प्रस्ताव में 10 विद्यार्थियों से अधिक संख्या वाले स्कूलों में शिक्षक भर्ती करने, शिक्षकों के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष तय करने की सिफारिश भी की गई है। खबर ऊना से, चिंतपूर्णी में श्रद्धालुओं के लिए जल्द शुरू होगा लंगर, डीसी ने व्यवस्था का लिया जायजा। चिंतपूर्णी मंदिर में भारी भीड़ के चलते अव्यवस्था की शिकायतें मिलने पर रविवार को डीसी राघव सर व्यवस्था जांचने के लिए मंदिर पहुंचे। उन्होंने मां के दर्शन करने के बाद व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए मंदिर ट्रस्ट का लंगर जल्द शुरू करने का भी आश्वासन दिया। इसके बाद डीसी ने चिंतपूर्णी होटल एसोसिएशन के चेयरमैन संजीव काले के आग्रह पर गेट नंबर 1 पर सीवरेज की खुदाई के बाद सीढ़ियों की हालत सुधारने के निर्देश दिए। व्यवस्था में कहीं भी कमी दिखने पर उन्होंने उसे दूर करने का आदेश भी मंदिर अधिकारी को दिए। डीसी ने स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनी। छपरों में स्ट्रीट लाइटें लगाने को लेकर शमशान घाट के रास्ते को सुधारने तथा बिजली दफ्तर में रात के समय कोई बिजली कर्मी के मौजूद न होने की समस्या को गौर से सुना। उन्होंने लोगों की समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। संजीव कालिया के निवेदन पर मंदिर ट्रस्ट का लंगर श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए शीघ्र शुरू करने की बात डीसी ने कही है। इसके बाद बाजार का पैदल निरीक्षण किया। खबर कांगड़ा से, बो वैली में मलबे में दबा आखिरी शव मिला, रेस्क्यू ऑपरेशन बंद।
कांगड़ा जिले में बो घाटी के गांव रुलेड में गत सोमवार भारी बारिश के कारण मलबे में दबे आखिरी लापता युवक का शव घटना के 7वें दिन रविवार को एनडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने नीरज उम्र 18 पुत्र भीम सिंह का शव कब्जे में लेकर पीएचसी दरीनी भेज दिया है। सोमवार को पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार किया जाएगा। एनडीआरएफ की टीम लगातार लापता युवक की तलाश में जुटी थी। रविवार को फोकलैंड मशीन की मदद से वहां मलबे को हटाया जा रहा था। इस दौरान युवक का शव तलाश लिया गया। मलबे से 10 शव निकाले गए जबकि 5 सुरक्षित रेस्क्यू किए गए। इसके साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी खत्म हो गया है। वो घाटी के गांव रुलेड में भारी बारिश के कारण मलबे में दबे आखिरी लापता युवक का शव मलबे से निकालने के साथ ही भीम सिंह के परिवार की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है। भीम सिंह के बेटे नीरज का शव घटना के 7वें दिन मलबे से निकाल लिया गया है। इसके साथ ही एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन भी खत्म हो गया है। पिछले सोमवार को हुए प्राकृतिक हादसे में दबे सभी 15 लोगों में से 5 को सुरक्षित निकाल लिया गया जबकि 10 शवों को निकाला गया है। मौसम। हिमाचल में रिमझिम बारिश, 2 दिन ऑरेंज अलर्ट। लोगों और पर्यटकों को नदी नालों के किनारे न जाने की हिदायत। हिमाचल प्रदेश में सावन महीने के दूसरे दिन रविवार को रिमझिम बारिश का दौर चला। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जिला हमीरपुर में दिन भर बादल छाए रहे। इस बीच 11 बजे तक हुई बारिश के बीच प्राथमिक पाठशाला मंगेटू के भवन की दीवार गिर गई। वहीं भोरंज के रोपड़ी गांव में स्लेटपोस्ट मकान जमींदोज हो गया। उधर कांगड़ा जिले के नूरपुर में सबसे ज्यादा 95 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा सिरमौर जिले के नान में 61, कांगड़ा के देरा गोपीपुर में 44, मंडी में 11 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। राजधानी शिमला में भी दिन भर रिमझिम बारिश होती रही। बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं मक्की की फसल के लिए भी बारिश वरदान साबित हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश भर में 19 और 20 जुलाई को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और फिर 2 दिन येलो अलर्ट जारी किया है। 22 जुलाई तक प्रदेश भर में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों को नदी नालों के किनारे और भूस्खलन वाले क्षेत्रों की ओर न जाने की हिदायत दी है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए मशीनरी भी तैनात की है। रविवार को डलहौजी का सबसे कम न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि ऊना का सबसे अधिक तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। खबर बिलासपुर से हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आकर झुलसी बुजुर्ग महिला आईजीएमसी में भर्ती। विद्युत बोर्ड के कथित ढुलमुल रवैये से लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है। कोटीपुरम में चंगर पलासनी गांव में खेतों में काम कर रही एक बुजुर्ग महिला अपेक्षाकृत कम ऊंचाई से गुजरी बिजली की 33 kV हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गई है, जबकि संबंधित परिवार ने करीब 1 वर्ष पूर्व भी विद्युत बोर्ड से इस लाइन की ऊंचाई बढ़ाने का आग्रह किया था, लेकिन विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की। करंट से झुलसी महिला को परिजनों ने चांदपुर स्थित एक निजी अस्पताल में पहुंचाया, जहां से उसे आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया है। महिला के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। वन मंत्री राकेश पठानिया के कार्यक्रम से मंडल संगठन सहित भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष का किनारा। फतेहपुर में उपचुनाव को लेकर राजनीति गर्मा चुकी है। अभी तक ना तो कांग्रेस और ना ही भाजपा अपना उम्मीदवार तय कर पाई है। भाजपा व कांग्रेस दोनों पार्टियों के दिग्गज फतेहपुर में पहुंच रही है, जहां एक और कांग्रेस से टिकट के विरोध के स्वर खुलकर सामने आए हैं। कांग्रेस से टिकट के चाहवानों ने एक नाम आगे आती पार्टी हाईकमान व प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के सामने धर्मशाला में विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कार्यकर्ताओं व टिकट के चाहवानों को फतेहपुर में आकर एकजुटता का पाठ पढ़ाया था। नेताओं व प्रदेश प्रभारी ने फतेहपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं में एकजुटता की बात कहकर फतेहपुर में टिकट की बगावत की बात को सिरे से खारिज कर दिया था। मगर रविवार को फतेहपुर विधानसभा की मेनता पंचायत में हुए वन मंत्री राकेश पठानिया एवं साथ लगते विधानसभा क्षेत्र नूरपुर के विधायक के कार्यक्रम में जब फतेहपुर भाजपा मंडल संगठन के साथ साथ भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल परमार नहीं पहुंचे तो चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा। अतिक्रमण को लेकर 2 गुटों में मारपीट, परिवार पर हमला करने वाले 11 लोग गिरफ्तार, क्रॉस एफआईआर दर्ज। चंबा जिले में चरागाह के रास्ते को लेकर 2 गुटों में हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने क्रॉस एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने परिवार पर हमला करने के मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया है। वहीं ग्रामीणों द्वारा किए गए हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला उपमंडल चौराहा के नक रोड का है। बहरहाल पुलिस मामले की गहनता से तफ्तीश में जुट गई है। भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बोले, कांग्रेस का हर नेता सीएम या अध्यक्ष बनने के देख रहा है सपने।
मिशन 2022 को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पिछले लंबे अरसे से भाजपा ऊना मंडल की वर्चुअली बैठक ही हो पाई है, लेकिन अब पाबंदियों में छूट मिलने के बाद ऊना मंडल की एक्चुअली बैठक आयोजित की गई, जिसमें वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक के दौरान सतपाल सत्ती ने ऊना मंडल के सभी मोर्चों प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों को मिशन रिपीट 2022 को लेकर जरूरी टिप्स दिए। सत्ती ने पदाधिकारियों को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए। सत्ती ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद कांग्रेस नेता और कांग्रेस पार्टी नीति विहीन पार्टी बनकर रह गई है। कांग्रेस के सभी नेता सीएम अध्यक्ष बनने के सपने देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की बैठक के बाद अब प्रदेश में मंडल स्तरों का दौर शुरू हो गया है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में मिशन रिपीट का नारा लेकर आगे बढ़ रही है। भाजपा इन बैठकों के जरिए भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने पर बल दे रही है। इसी कड़ी के तहत ऊना मंडल भाजपा की बैठक जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई। पूर्व विधायक गोविंद राम का छल का दर्द, बोले सरकार बनने पर चेयरमैन तो दूर संतरी तक नहीं बनाया। पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा का दालाघाट में अर्की कल्याण संस्था के सम्मेलन में वर्ष 2017 का दर्द छल गया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में उनका टिकट करने के बाद सरकार बनने पर कैबिनेट रैंक का चेयरमैन बनाने का वायदा किया गया था, लेकिन उन्हें चेयरमैन तो दूर संतरी तक नहीं बनाया गया। गोविंद राम शर्मा ने कहा कि तत्कालीन भाजपा प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे ने उनसे शिमला में कई नेताओं की उपस्थिति में यह वायदा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद आज तक ये पूरा नहीं हुआ। पूर्व विधायक का कहना है कि उनका टिकट एक षड्यंत्र के तहत काटा गया था। उन्होंने कहा कि मेरी बीमारी को लेकर कई तरह की अफवाहें उड़ाई गई, यहाँ तक कि वे कैंसर से पीड़ित है, कभी भी कुछ हो सकता है, जो उनके लिए टिकट कटने का सबसे बड़ा कारण था। उन्होंने हमेशा ही पार्टी को अपनी मां समझा, जबकि उनका टिकट काटा तो बिना किसी विरोध के पार्टी प्रत्याशी के प्रचार में लग गई, जबकि उनके समर्थक चाहते थे कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूं, क्योंकि मैं लगातार 2 बार चुनाव जीता था। यदि वर्ष 2017 में उनका टिकट नहीं करता तो वे चुनाव जीतते और प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनते, क्योंकि जिले में सबसे वरिष्ठ नेता है। उन्होंने कहा कि अर्की में पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, पुराने नेताओं को किनारे लगाया जा रहा है। बरसर में नौकरी लगवाने के नाम पर रिश्तेदारों से 25 लाख की ठगी। पुलिस थाना बरसर के तहत गुमारली गांव में 2 लोगों से उनके बेटों को नौकरी लगवाने के नाम पर रिश्तेदारों ने 25 लाख रुपए की ठगी कर डाली। रुपए लेने के बाद ना तो रिश्तेदार ने नौकरी लगवाई और ना ही अब रुपए वापस कर रहे। पीड़ित पक्ष ने पुलिस थाना बरसर में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।